जब भी किसी की आत्मा जागृति और प्रगति के लिए तैयार होती है तो एक अदृश्य शक्ति उसे उस मार्ग की ओर खींचती है। आज तुम्हारा इस वीडियो तक पहुंचना, इसे देखना, यह संयोग नहीं है। यह वो क्षण है जब महाकाल ने तुम्हारे जीवन का द्वार खटखटाया है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई चीज ऐसी ही नहीं होती, उसके पीछे एक कारण होता है और यह वीडियो आपका वह कारण हो सकता है जिसके बाद आपकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि जो साधक सच में बदलने के लिए तैयार होता है, ब्रह्मांड उसके सामने वह रास्ता खोल देता है जो दूसरों को दिखाई तक नहीं देता। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, प्रतिदिन हजारों लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी हर मनुष्य यही मानता है कि वह कभी नहीं मरेगा। आज का आश्चर्य भी यही है। लाखों लोग हर रात सोते हुए सोचते हैं, कल से ब्रह्मा मुहूर्त में उठूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। जो इस बुलावे को पहचान लेता है और उठ खड़ा होता है, उसका जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। सिर्फ 3:40 बजे उठ जाना कोई चमत्कार नहीं करेगा। उठने के बाद तुम करते क्या हो, यही तय करता है। पहले यह समझो कि ब्रह्मा मुहूर्त है क्या। एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इन 30 मुहूर्तों में एक ऐसा विशेष काल है जिसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का समय कहा गया है। सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पूर्व यही ब्रह्मा मुहूर्त है। और इस ब्रह्मा मुहूर्त के भीतर सबसे शक्तिशाली क्षण है सुबह 3:40। हमारे शास्त्रों ने इस समय को ऐसे ही नहीं चुना। इसके पीछे हजारों वर्षों का अनुभव और ज्ञान है। ब्राह्मे मुहूर्ते या श्रद्धा सा सर्वदा वर्धते, अर्थात इस समय जो श्रद्धा पूर्वक जागता है उसकी शक्ति और बुद्धि सदा बढ़ती रहती है। चरक संहिता, आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ, कहता है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ आयुष, अर्थात जो स्वस्थ मनुष्य ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उसकी आयु और आरोग्य दोनों की रक्षा होती है। और शिव पुराण का यह वचन तो प्रत्येक शिव भक्त को कंठस्थ होना चाहिए। महादेव के भक्त जो इस पवित्र काल में उठकर शिव का नाम लेते हैं, उन पर महाकाल की कृपा अखंड बनी रहती है। 3 अलग ग्रंथ, 3 अलग युग और तीनों एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी पाया है कि इस समय मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि, जिसे हमारे ऋषि तीसरी आंख कहते थे, अपनी सर्वोच्च सक्रियता में होती है। यह वह संधि काल है जब मन गहरी नींद और पूर्ण जागृति के बीच होता है। ना पूरी तरह सोया हुआ, ना पूरी तरह जागा हुआ, बल्कि उस सीमा रेखा पर जहां विचार सीधे अवचेतन मन में उतर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वयं ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करते थे। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह जागृति केवल रूपक नहीं थी, यह उनकी दैनिक साधना थी। जो बीज इस क्षण बोया जाए वह सबसे गहरी जड़ें पकड़ता है। अब बात करते हैं संकल्प की। आज की दुनिया संकल्प को एक साधारण इरादा समझती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह शब्द बहुत गहरा है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेखे कुरु नंदन, अर्थात हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि संकल्पवान होती है उसका निश्चय एक होता है, वह मन से कभी डिगता नहीं। भगवत गीता अध्याय 2। इतिहास साक्षी है।
महर्षि विश्वामित्र ने जब ब्रह्मऋषि की पदवी पाने का संकल्प लिया तो इंद्र की सारी बाधाएं उनके संकल्प के सामने छोटी पड़ गई। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली वह आजीवन अखंड रही, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं था, वह एक दृढ़ संकल्प था। हनुमान जी जब लंका जाने निकले तो उन्होंने पहले अपने भीतर उस संकल्प को जागृत किया और 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार हो गया। संकल्प और इरादे में अंतर है। इरादा मन में होता है, संकल्प आत्मा में। इरादा टूट जाता है, संकल्प जलाता है अपने भीतर के हर संशय को। संकल्प मूल कामोवय अर्थात हर इच्छा की जड़ में संकल्प है। जब संकल्प शुद्ध हो जाता है तो इच्छा भी दिव्य हो जाती है। जब तुम सच्चे संकल्प के साथ उठते हो, ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत जाता है और वह संकेत तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटाने लगता है। इसीलिए इस 21 दिन की साधना में संकल्प पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब एक ऐसी बात जिसे लोग या तो समझते नहीं या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मा प्लस चर्य अर्थात ब्रह्मा में विचरण करना, अपनी ऊर्जा को उस परम तत्व की ओर लगाना। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ अर्थात जो ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है उसे अपरिमित ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। पतंजलि योग सूत्र। आदि शंकराचार्य का उदाहरण देखो। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भारत की पदयात्रा की, 4 धामों की स्थापना की, सैकड़ों ग्रंथों की रचना की, अद्वैत वेदांत को पुनस्थापित किया। यह असाधारण कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनकी समग्र ऊर्जा एक ही दिशा में प्रवाहित थी। हमारे शरीर में जो शक्ति है वह यदि सही दिशा में जाए तो बुद्धि तीव्र होती है, एकाग्रता गहरी होती है, शरीर में ओज और तेज आता है और यही ओज ब्रह्मा मुहूर्त की साधना को सफल बनाता है। जो व्यक्ति रात को अपनी ऊर्जा बिखेर देता है वो सुबह उठने की बात करता है लेकिन उठ नहीं पाता, और यदि उठ भी गया तो उस साधना में वह गहराई नहीं आती जो आनी चाहिए। रात का 15 मिनट विधान। सोने से पहले 15 मिनट का यह क्रम तुम्हारी पूरी रात बदल देगा। फोन बंद करो, उसे अपने से दूर रख दो। आंखें बंद करो, मन को शांत करो। शिव का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय। मन में भाव रखो, यह शरीर, यह मन, यह श्वास सब महाकाल को समर्पित है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद। जब यह भाव लेकर सोओगे तो सुबह उठना संघर्ष नहीं रहेगा। जब रात शिव को सौंपकर सोओगे तो सुबह उठना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग जोश में आकर करते हैं। आज तुम्हारी आदत सुबह 8, 9, 10 बजे तक बिस्तर में रहने की है और तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो देखकर कल से सीधा 3:40 पर उठ जाओगे। मेरी बात लिखकर रख लो, तुम तीसरे दिन हार मान लोगे। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा अर्थात जो खाने पीने में, सोने जागने में, कर्म करने में, सब में संतुलन रखता है उसी का योग दुख का नाश करता है। भगवत गीता अध्याय 6। झटके देकर कभी कोई साधना सिद्ध नहीं होती। साधना जबरदस्ती का नाम नहीं है। यह एक धीरे धीरे होने वाला रूपांतरण है। जैसे मिट्टी से सोना बनने में समय लगता है। सीढ़ियां चढ़नी है,
छलांग नहीं लगानी। पहला सप्ताह लक्ष्य सिर्फ 5 बजे का रखो। शरीर को नई आदत का अभ्यास दो। दूसरा सप्ताह जब 5 बजे उठना स्वाभाविक लगने लगे तो समय को 4:30 पर ले आओ। तीसरा सप्ताह अब 4 बजे उठो और धीरे धीरे उस परम समय की ओर बढ़ो। 3:40 अपनी दिशा हमेशा ब्रह्मा मुहूर्त की ओर रखो, लेकिन गति अपनी रखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम, अर्थात जो तप में, सहनशीलता में, दया में स्थिर रहते हैं वही सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत। यदि इस विधान पर टिके रहे तो वह दिन आएगा जब कोई अलार्म नहीं चाहिए होगा। समय होते ही तुम्हारा शरीर और ब्रह्मांड मिलकर तुम्हें जगा देंगे। उत्साह नहीं, व्यवस्था चाहिए। हजारों साधक कहते हैं, आज से शुरू कर रहा हूँ, महादेव की कृपा से 21 दिन पूरे करूंगा। लेकिन 2-3 दिन बाद वही इंसान फिर उसी जगह खड़ा होता है जहां से उसने शुरू किया था। क्यों? उनके पास उत्साह था, शिव पर श्रद्धा थी, इरादा भी पक्का था, फिर भी हार गए क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी। आलस्यम ही मनुष्यनाम शरीरस्थो महान रिपु, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर ही बसता है और उसका नाम है आलस्य। पहले सप्ताह में जब नींद का हमला होगा तब क्या करना है, यह जानना जरूरी है। अगर एक दिन नियम टूट गया तो क्या करें, यह जानना जरूरी है। रोज रात सोने से पहले अपनी हर क्रिया की समीक्षा करो। यह महादेव को तुम्हारे संकल्प का रोजाना हिसाब देने जैसा होगा। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही साधक इन 21 दिनों की तपस्या में कुंदन बनता है। यह उनके लिए नहीं है जो कल से शुरू करूंगा कहकर सो जाते हैं। यह सिर्फ उनके लिए है जो सच में बदलना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।